यजीद पर लानत भेजना। शिया हजरात तो सहाबा को भी माफ़ नहीं करते, यजीद तो बहुत दूर की बात है। और कुछ लोग जो शिया नहीं हैं लेकिन राफजियत उनके सीनों के अंदर छुपी हुई है, वो भी ये बातें करते रहते हैं। वो भी कभी कभी सहाबा पर भी बातें करने लगते हैं। लेकिन अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हम किसी ऐसे शख्स पर लानत नहीं भेज सकते जो मुसलमान है, कलमा गो है और यजीद का कुफ्र साबित नहीं है, उसका इस्लाम साबित है। और शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ना उसका हुक्म साबित है, ना उसका कत्ल करना साबित है और ना उसका इस बात पर राज़ी होना साबित है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उसी की हुकूमत के अंदर हुई और उसी की हुकूमत के ज़ेर असर, उसी की हुकूमत के अंदर जो गवर्नर था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उसी की वजह से हुई। और उस कमीने ने शहादत के बाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेहुरमती की। तो यजीद पर ये इल्ज़ाम तो लगाया जा सकता है कि उसके दौर में ये सानिया रोनुमा हुआ और उसने उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वही कातिल था या वो हुक्म देने वाला था या उस पर लानत भेजना, क्योंकि लानत भेजना ये मुसलमानों का शिआर नहीं है। मुसलमान किसी कलमा गो पर, मुसलमान पर लानत नहीं भेजते। और इसी तरह क्योंकि उसका कुफ्र भी साबित नहीं है, इसलिए उस पर भी लानत नहीं भेजनी चाहिए। हाँ, वो एक हुक्मरान था जिस तरह के बाकी हुक्मरान गुजरे हैं, उससे गलत काम भी हुए हैं, सही काम भी हुए हैं, और ये वाक़या भी उसकी हुकूमत के बुरे कामों में से एक वाक़या है। और इसका जो मामला है वो अल्लाह ताला ने इसमें अदल करना है, अल्लाह ताला ने ही फैसला करना है, हमने कोई फैसला नहीं करना। अल्लाह ताला जो लोग इस वाक़ये में मुलव्वस होंगे उनके साथ उनके गुनाहों के मुताबिक फ़ैसला करेगा कि इनको क्या सज़ा मिलनी है। ये हमारा काम नहीं है। और ये एक ऐसा वाक़या है जिसने उम्मत मुसलमा में एक बहुत बड़े फितने को फ़रोग़ दिया। इसके बाद उम्मत मुसलमा में बहुत सारे फितने उठे इसी वाक़ये की वजह से। ये वाक़या एक दर्दनाक, अलमनाक वाक़या था जिसने मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत बड़े आज़माइशों को, बहुत बड़ी परेशानियों को जन्म दिया। इसके बाद मुसलमानों में बहुत सारे इख्तलाफात रूनुमा हुए। तो ये एक अलमनाक वाक़या था, ये एक दर्दनाक वाक़या था जिसमें नवासे रसूल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तो हम ये मानते हैं कि जिस शख्स ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, जिसने हुक्म दिया और जो इस पर राज़ी हुआ, उन सब पर अल्लाह की लानत। लेकिन किसी ख़ास शख्स को नाम लेकर लानत भेजना ये इस्लाम के मनहज के, इस्लामी रिवायात के ख़िलाफ़ है। और ये लानत भेजना ना फ़र्ज़ है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है। ये सिर्फ़ एक, अगर कोई शख्स हकदार हो तो मुबाह है। और लानत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई है, किसी कलमा गो पर नहीं भेजनी चाहिए। हाँ, इस तरह भेज सकते हैं किसी जमात पर, शराब पीने वालों पर, चोरी करने वालों पर, लेकिन नाम लेकर किसी पर लानत भेजना
ये इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम किसी मख़सूस शख्स पर लानत नहीं भेजते। अगर भेजनी पड़ जाए, अगर होता भेजना, तो फिर इससे पहले तो शिया मुस्तहक बनते थे, फिर उन पर भेजनी चाहिए थी, उनका नाम लेकर भेजनी चाहिए थी। जब उन पर नहीं भेज रहे तो फिर इन पर क्यों भेजें? क्योंकि ये जालिम साबित होते हैं, गुनाहगार साबित होते हैं। लेकिन शिया का तो कुफ्र शिर्क साबित होता है। जब आप उन पर लानत नहीं भेज रहे तो इन पर क्यों भेजने की बात करते हैं? और जो भेजता है वो उसका अपना अमल है। हम अपनी तरफ से यही कहते हैं कि हम किसी कलमा गो पर जिसका इस्लाम साबित है उस पर लानत नहीं भेजते।